1 गीगावाट। 1 हॉर्स पावर कितना होता है? यस, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर सुना है क्या? 1 हॉर्स पावर हाउ मेनी वैट? 746 watt होता। Confident this one also power. हो गया? नो, नेक्स्ट और टॉपिक पे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं बॉयज एंड गर्ल्स? आपको मैंने जो जो पढ़ाया समझ में आया ना आपको आज का लेक्चर? हाँ, देन आप पढ़ने। यस सर। आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर किसका तो वीडियो चालू था, स्क्रीन थोड़ा ब्लॉक हो रहा है सर, किसका चालू था? मुझे मालूम नहीं, बंद कर दो तुम लोग। किसने वो वीडियो ऑन किया है? आप लोगों ने वीडियोस बेटा बंद रखो। आई डोंट नो किसका वीडियो ऑन है। ए जस्ट अ मिनट रुको, किसका वीडियो ऑन है यार? किसका? हाँ ये कुणाल का ऑन है यार। कुणाल वीडियो बंद करो कि मैं स्टॉप करूं? चलो बंद किया, अब ठीक है? यस ओके, अच्छा ठीक है। चलो डायमेंशन पढ़ते हैं अब। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, डायमेंशन टॉपिक। डायमेंशन क्या होता है ध्यान सुनो। डायमेंशन, लुक हियर, लेट्स से मैं अगर यूनिट लिखता हूं, लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं। एक होता है जैसे क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, मैं समझा रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज दे आर टू टाइप्स। दे आर टू टाइप्स। एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे कि हमने 7 फंडामेंटल्स पढ़े थे ना, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, लाइक दिस वे। ठीक है, लेंथ यस हमने पढ़ा था, लेंथ, मास, टाइम, करंट, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ये सब पढ़ा था ना, दैट वन। करंट, टेम्परेचर, वी स्टडीड ऑल दिस, ये सब एक्सेट्रा, दे आर फंडामेंटल। मतलब जिसको यूनिट दिया गया। दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसके पास अपना सेल्फ का यूनिट नहीं होता है, वो किसी और की यूनिट पे डिपेंड करते हैं। जैसे वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? मीटर पर सेकेंड। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? मीटर क्यूब। एरिया किस पे डिपेंड करता है? मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब डिराइव्ड क्वांटिटी, मतलब दे डोंट हैव देयर ओन यूनिट्स। तो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज? दोज क्वांटिटीज which have their own unit. इनका खुद का यूनिट होता है। डिराइव क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज
whose unit उनकी यूनिट किस पे डिपेंड करती है? फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। whose unit depends on fundamental units। तो बेटा ये समझ में, फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी क्या होता है, डिराइव क्वांटिटी क्या होता है, समझ में आया? मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज की अपने पास सेल्फ की अपनी यूनिट होती है। हाँ, वो किसी और की यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं, किसी और की यूनिट पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो डिराइव क्वांटिटी होती है उनकी अपनी सेल्फ की यूनिट नहीं होती, नो, वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करते हैं, वो डिपेंड करते हैं फंडामेंटल यूनिट्स पे। ठीक है ना? अब हम आते हैं जैसे ये, अब आते हैं डायमेंशन पे। लेट्स से हम एग्जांपल ऑफ फोर्स, वेलोसिटी ले लेते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? डिस्टेंस इन अपॉन टाइम। यू आर राइट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। यू आर राइट कि ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यू कैन से। यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट। यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? सेकेंड माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं क्या? मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो इसकी देखो, यस सर। तो जो वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है? एक तो लेंथ पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन लेंथ। तो वेलोसिटी डिपेंड करता है लेंथ पे, और वेलोसिटी डिपेंड करता है टाइम पे। मास की पावर वन, सॉरी मीटर की पावर, लेंथ मतलब मीटर की पावर वन और सेकंड की पावर -1। तो वेलोसिटी दो बातों पे डिपेंड करता है, मीटर एंड सेकंड, मतलब मीटर पर सेकंड। तो मीटर और मतलब मीटर मतलब लेंथ, और लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। तो आप बोल सकते हैं कि वेलोसिटी एक डिराइव क्वांटिटी है जो लेंथ पे डिपेंड करती है, मतलब उसकी यूनिट मीटर पे डिपेंड करती है, और टाइम मतलब सेकंड पे डिपेंड करती है। पावर क्या क्या है? 1 एंड -1। ये जो पावर है ना, इनको हम लोग डायमेंशन कहते हैं, ऑल डायमेंशन। देख लो पहले, समझ लो क्या बताया, नहीं समझ में दोबारा बताऊं, देख लो पहले। अच्छा, फोर्स देखते हैं। फोर्स, फोर्स को देखते हैं। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होगा? केजी। एक्सेलरेशन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाता है केजी मीटर सेकंड -2। तो आप बोल सकते हैं कि फोर्स एक क्वांटिटी है, वो मास पे डिपेंड करती है, फोर्स लेंथ पे डिपेंड करती है, फोर्स टाइम पे डिपेंड करती है। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -2 है। तो 1 1 और -2, इसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। ये डायमेंशन क्या होता है पहले देख लो, समझ लो। ये डायमेंशन मैं क्या समझा रहा हूं, मैं दो एग्जांपल लेके बताएं। फोर्स किस पे डिपेंड करता है? फोर्स डिपेंड करता है मास, लेंथ, टाइम पे डिपेंड करता है। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी, लेंथ और टाइम पे डिपेंड करता है। तो जो पावर्स हैं उसको हम लोग डायमेंशन बोल रहे हैं।
तो अब इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन। इसकी डेफिनेशन क्या? ये पावर्स को डायमेंशन बोलते हैं। डायमेंशंस आर द पावर। ये पावर्स है। रेज टू फंडामेंटल यूनिट्स। रेज टू फंडामेंटल, ये मास लेंथ टाइम क्या है? फंडामेंटल है। रेज टू फंडामेंटल मतलब ये जो है ना बच्चा, ये फंडामेंटल है। The dimensions are the power लगे 1 1 minus 2 raised to fundamental units. To give the unit of, or the power raised to fundamental unit, to give the unit of physical quantity, unit of dimensions are the power raised to fundamental unit to give the unit of that physical quantity. तो फोर्स एक डिराइव क्वांटिटी है और लेंथ मास टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो मास पे डिपेंड करता है, केजी पे डिपेंड करता है, पावर 1। फोर्स जो है लेंथ पे डिपेंड करता है, मीटर पे डिपेंड करता है, पावर 1। फोर्स जो है टाइम पे डिपेंड करता है, सेकंड पे डिपेंड करता है, रेज़ टू पावर -2। तो जो पावर्स हैं, द डायमेंशंस ऑफ द पावर रेज़ टू फंडामेंटल, रेज़ मतलब उसके ऊपर लगा रखी है, ठीक है, द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग एक्चुअली पावर्स पे कंसंट्रेट करेंगे। 1 - 1 वेलोसिटी का क्या पावर है? 1 - 1। फोर्स का क्या पावर है? 1 1 - 2। डन सर। डन सर। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान सुनो। एक सेकंड रुको। अच्छा, जैसे अब मैं समझा रहा हूं तुमको कि हम लोग कुछ नया करेंगे यहाँ पर। जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये इसको मैं लगा देता हूँ जरा, एक सेकंड। अच्छा, हम यहाँ पे एक नया सिंबल बनाएंगे, ठीक है। तो मास को हम m लिखेंगे, स्मॉल m नहीं, कैपिटल M। मास को कैपिटल M लिखें, m फॉर मास। लेंथ को l लिखेंगे, टाइम को t लिखेंगे, करंट को I लिख सकते हैं, I फॉर करंट, या A भी लिख सकते हैं, A फॉर एम्पियर। I लिखेंगे चलेगा, करंट को I लिखेंगे, और टेम्परेचर को K लिखेंगे, केल्विन से वर्ड K आया है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को MOL, मोल को लिखेंगे MOL। तो पहले ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, पहले लिख लीजिए इसको। हमने सबके एक नया सिंबल बनाया, यूनिट नहीं, एक नया सिंबल बनाया। यू हैव टू लर्न इट।
मास को m लिखा, लेंथ को l लिखा, टाइम को t लिखा, Done, sir. अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे। तो हमेशा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में ट्रेडिशन है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो m फॉर मास, लेंथ से l, टाइम से t, करंट I, ठीक है, इस तरह समझ। अच्छा मैं लिखना समझा रहा हूँ, ठीक है। ये बच्चे इतने कम क्यों होते जा रहे हैं? चिन्मयी, दिनेश, राहुल के, यस सर। नहीं राहुल तो है, हाँ। अच्छा जैसे ही मैं समझा रहा हूँ, जैसे सपोज कर लो मुझे एरिया लिखना, एरिया, एरिया, एरिया का डायमेंशन लिखेंगे। एरिया, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एरिया को स्क्वायर ब्रैकेट में करेंगे। आई वांट टू राइट डायमेंशन। लेंथ को हम लोग क्या लेते हैं? एल, और ब्रेथ को भी एल लेंगे, दोनों लेंथ है ना। लेंथ एंड ब्रेथ दो बोथ आर लेंथ। क्या लेंथ बोलोगे तो भी लेंथ रहेगा, ब्रेथ बोलेंगे तो भी लेंथ रहेगा। इसका मतलब तो ये एल इंटू एल क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर, एल स्क्वायर बन जाएगा। और एल स्क्वायर बन जाएगा। जस्ट वेट, एक मिनट मुझे लिखने दो, जस्ट वेट। हाँ, एल इंटू एल बन जाएगा एल स्क्वायर। अच्छा लेकिन आपके बोर्ड्स में ट्रेडिशन है कि आपको लेंथ, मास, टाइम तीनों लिखना पड़ेगा। आपके तीनों कैसे? इसमें तो सिर्फ लेंथ आ रहा है। तो एक काम करो ना, जो प्रेजेंट नहीं होता है उसको 0 0 0 कर लो। तो L2, मास है नहीं तो उसको 0 कर दो, टाइम भी नहीं है तो उसको भी 0 कर दो। तो एक्चुअली L2 होता है लेकिन L2 M0 T0 लिखते हैं। मतलब 0 का मतलब वो उसमें प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट। एरिया समझ में आया आप लोग को? यस सर। वॉल्यूम, Yes, sir. वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम, लेंथ को भी एल लेंगे, ब्रेथ को भी एल लेंगे, हाइट को भी एल लेंगे। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L3। लेकिन बाकी दोनों को भी इंक्लूड करेंगे तो कैसे लिखेंगे? L3 F0 T0। इजी, ठीक है। नाउ अगर हमें कुछ और लिखना हो, डेंसिटी लिखना हो तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम।
सर डेंसिटी के लिए कौन सा ये रहता है सिंबल है डेंसिटी के लिए? अच्छा हाँ, डेंसिटी के लिए सिंबल यूज करते हैं, रो यूज करते हैं, रो, यस सर। मास अपॉन वॉल्यूम, ये रो, RHO, रो यूज करते हैं सिंबल फॉर डेंसिटी। तो मास के लिए क्या लेंगे, M, वॉल्यूम के लिए क्या लेंगे, L3 L3, L cube तो ये हो जाएगा L cube M minus 1 T0। सर L-3 आएगा ना? हाँ L-3 होगा। Excuse me sir. हाँ बोलो। सर ये मीन्स ये डिपेंड फॉर्मूला और इस पे SI यूनिट पे डिपेंड करते हैं क्या डायमेंशंस? नहीं ऐसा कुछ नहीं, डायमेंशन चाहे ऐसा ही हो, सीजे से वही सेम आएगा वो फर्क। अब लेंथ को, अब इसमें सेंटीमीटर लो मीटर लो, कुछ क्या फर्क पड़ता है, वो तो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, लेंथ को L लिख दे रहे हैं, ब्रेथ को L लिख रहे हैं, हाइट को भी L लिख दे रहे हैं, मास को M लिख देते हैं। नहीं सर मैं नहीं डायमेंशन चेंज नहीं होगा, डायमेंशन नहीं चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। नहीं डायमेंशंस हमें मीन्स ढूंढने LMT तो हम डायरेक्टली उनका SI यूनिट समझ के लिख सकते हैं ना, यानी kg/सेकेंड ऐसे। हाँ लिख सकते हैं, यू आर राइट, मीन्स kg यानी LM। हाँ ओके सर। बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं। हाँ जैसे अगर कुछ बच्चे ऐसे भी कर लेते हैं कि डेंसिटी की यूनिट जो होती है वो होती है kg/m³, तो kg/m³। हाँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं M, नहीं मास का -1 कहाँ पे आएगा, माइनस माइनस, हाँ मास का M और इसका -3 ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर आप उसको ठीक से लिख लेंगे। आप यूनिट से भी लिख सकते हैं, यू आर राइट, आप यूनिट से भी लिख सकते हैं। डेंसिटी समझा सब लोग? यस सर। यस सर। अच्छा डेंसिटी। अब आते हैं वेलोसिटी पे। सर 2 मिनट ऊपर। हाँ 1 मिनट चलो। हाँ सर हो गया। अच्छा नो, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, लेंथ, और टाइम होगा t, तो क्या हो जाएगा L t-1। तो उसको लिखना हो तो क्या लिखेंगे, L1 m0 T-1 LMT होता है यार, L पहले आना चाहिए फिर M फिर T। तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो गया, टाइम का T हो गया। सर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, M0 L1 T-1। लिख सकते हैं, CBSE में ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली CBSE में मतलब NCERT बुक में M पहले आता है, फिर पहले आता है, फिर T आता है। स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र बोर्ड में पहले M है, फिर M है, फिर T है। गलत दोनों सही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीचर को बोल दो, टीचर आपको कट नहीं करेगा मार्क्स, ठीक है, बट अपने बोर्ड्स को फॉलो करो। महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो तो उसकी बुक को तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना।
ठीक है। नाउ फिफ्थ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। change in velocity upon change in time। तो वेलोसिटी के लिए क्या यूज करेंगे? वेलोसिटी के लिए ऊपर निकाला है ना, वही यूज कर लो। वेलोसिटी के लिए ऊपर क्या निकाला? L1 t माइनस L1 T minus 1। हाँ, L1 t माइनस 1। और टाइम के लिए नीचे t रहेगा, ये t। तो ये बन जाएगा L1 t माइनस 2। तो उसको उसमें लिखेंगे तो L1 m0 t माइनस 2। T minus 2। वेलोसिटी का पॉइंट नंबर 4 से ले लिया ना, वेलोसिटी का पॉइंट नंबर 4 से ले लिया, ठीक है। हाँ Done, sir। बोलिए, हो गया। अच्छा, एक लास्ट कर लेते हैं फिर हम लोग। आप 6 याद करके बैठिएगा कल, ठीक है। फोर्स कर लेते हैं लास्ट। 6 फोर्स। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का क्या लेंगे? m। एक्सेलरेशन का तो ऊपर किया है ना, यही ले लेते हैं ऊपर जो क्या रखा, L1 t माइनस 2। L1 T minus 2। तो क्या आ जाएगा? m1 L1 t माइनस 2। अपने उसके लिखोगे तो L1 m1 t माइनस 2 लिखोगे, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पे रोकते हैं, यहाँ तक तुम लोग पढ़ के बैठना। कल मैं पूछूंगा आप लोग से डायमेंशन एटलीस्ट कि 6 एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स का डायमेंशन याद करके आना तुम, ठीक है। प्लस सेंटीमीटर, मीटर को ऐसे Yes, कन्वर्ट किया yes, जाता है, वो सब याद कर लो जरा तुम लोग, ठीक है। yes, चलो, yes। ओके। बाय सर। थैंक यू सर।